एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप सभी लोगों का हो चुकी है सुबह की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ, और सुबह के बज चुके हैं 6:30। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। भाई जा रहे हैं मौसी के यहाँ पर पैरा लेने के लिए। बन चुकी हैं एकदम देसी छोरे, और सभी लोग यहीं पर हैं खाते हैं। साली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये बाकी के गुड मॉर्निंग। और अभी ये जा रहे हैं मौसी के घर, क्योंकि घर पर भूसा पैरा सब खत्म हो चुका है। इस वजह से मौसी के यहाँ से लेकर के आएंगे पैरा, फिर कटवाया जाएगा जानवरों के लिए। अभी गेहूं कटने में टाइम है और हमारे घर पर भूसा खत्म हो चुका है। लगभग अभी 10-15 दिन तो और ही खिलाना पड़ेगा इन लोगों के लिए। तो बस वहीं जा रहे हैं। और ये है अरहर का पेड़। इसमें अरहर बहुत सारी लगी थी, लेकिन अभी के टाइम पर ना इसकी छीमी बहुत ही ज़्यादा फीकी पड़ चुकी है, इसमें जान बची ही नहीं। और यहाँ पर पापा अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं और सालू बैठी हुई हैं। और ईंटा मसाला सारा सुबह ही बन जाता है और पापा अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रैक्टर आ रहा है और ये अभी निकल लेंगे और वापस अभी जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूरी पर हमारे मौसी का घर नहीं है। लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी है, और अभी फटाक से तुरंत फिर से वापस आ जाएंगे। और तब तक के लिए यहाँ घर के सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। और उसके बाद ये देखिए पैरा लेकर के आ भी गया और ड्राइविंग खुद करके आया है। और अभी इस सारे पैरे को निकाल करके नीचे रख लिया जाएगा, फिर उसको एक साइड रख लेंगे। और मशीन बुलवाना पड़ेगा कटवाने के लिए पैरे को, क्योंकि ऐसे पैरा नहीं खाती हैं और घास भी नहीं मिक्स हो पाएगी। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जानवरों के लिए। इनके पास मतलब कि घर पर ना भूसा बचा है, ना ही पैरे का भूसा बचा है, ना ही गेहूं का भूसा बचा है। कोई भी भूसा नहीं बचा है। इस वजह से पैरा मंगाना पड़ा। मौसी के यहाँ पर था तो मौसी बोल रही थी कि ले जाओ आके। वही मौसी हमारी है जो मौसी बीच में आई थी, आप लोगों को दिखाए थे हम, और वहीं से पैरा आया हुआ है। और मैं ये वीडियो घर के अंदर से शूट कर रही हूँ, और ये व्यू ये इतना प्यारा लग रहा था कि मैं इसको रोक ही नहीं पाई कि मैं ना शूट करूँ। मैं बहुत ही लॉन्ग वीडियोज कर ली थी इसको। और अभी इसका हम थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं। और ये सारा पैरा निकाल रहा है, और मम्मी शालिनी सभी लोग उधर से रख रही हैं, क्योंकि नाली बीच में पड़ जाती है। और मतलब अभी दिखाएंगे आप लोगों को जब टाली ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो आप लोग देखते रहते हैं, दिखाती रहती हूँ आप सभी लोगों को अपने घर के आसपास का व्यूज और चारों तरफ की गलियाँ। और आप लोगों को गांव का लाइफ पसंद आता है या नहीं? हम लोगों को तो गांव की लाइफ ही पसंद आती है, क्योंकि हमारा गांव में बचपन बीता, गांव में ही सारी यादें हैं, और गांव में ही बहुत सारे मतलब गांव से ही लगाव है। शहर में ना ही हमारा कोई रिलेशनशिप है, ना ही कोई रिलेशन में है। ना तो मेरी मम्मी के साइड से है, ना ही मेरे पापा के साइड से है। और सारे रिलेटिव्स भी हमारे गांव में ही रहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग पैरा रख रहे हैं, ये देखिए। और काम भी जारी है। एक तो इस टाइम पर घर पे क्या है ना, बहुत सारे काम एक साथ हैं, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। इस वजह से ना शाम को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। फिर शाम का काम सुबह करना पड़ता है। तो अभी इसको एक साइड रख लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए और देखते रहिए हमारा लाइफ स्टाइल। और यहाँ पर मम्मी, सालू, शालिनी, रंजना सभी लोग यहाँ का काम कर रही हैं, और मैं मम्मी जी का ब्लाउज सिल रही हूँ, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज अभी ये काफ़ी टाइम से टुकड़ा रखा हुआ था, सिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज हम सोचे कटिंग करके सिल ही देते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सिलाई कर रहे हैं, और मशीन पे देखिए इतने सारे कपड़े बेना वगैरह रख देते हैं। और हवा बहुत तेज़ी वाली 2 दिन से चल रही है, तो धूल डस्ट मतलब घर के अंदर तक चली आती है, और मशीन पर भी लगी हुई है। अभी हम इसको पोंछे नहीं, नीचे का पटरा पोंछे, ऊपर को ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही हम सिलने लगे। तो उसमें ब्लाउज में सारी हमने सिलाई कर ली है बखिया चारों तरफ से, यानी कि जो टचिंग करना होता है कपड़े को, क्या बोलते हैं मुझे आता नहीं अच्छे से, क्या कहूँ मैं। तो सारा बखिया मार चला लिए हैं हम। और अभी यहाँ पर पाइपिंग के लिए वो बना रहे हैं पट्टी।
तो इसको भी टुकड़े टुकड़े करके कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद से सिलना पड़ता है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं थोड़ा थोड़ा उसको भी अलग से कट कर दीजिएगा, बराबर से अच्छे से आ जाती है। और हमारी पाइपिंग भी बहुत ही अच्छे से बन कर के निखर के आती है। स्टार्टिंग में मुझे पाइपिंग वगैरह बनाना नहीं आता था। मम्मी जी के हमने कई सारे ब्लाउज ख़राब किए हैं, और ये बात है लगभग कई साल हो चुके हैं। जब मैं हाई स्कूल में थी उसके बाद की, यानी कि 8-9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमने हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद ही गांव की लड़कियां जाती थी सीखने, उसके बाद हम भी उन लोगों के साथ में निकल जाते थे। लगभग 1 महीने तक ही गए छुट्टियों में, उसके बाद से फिर नहीं गए थे। फिर हमारे पास जब मशीन आई, मैं इंटर पास हुई, बीए में एडमिशन हुआ, उसके बाद कॉलेज जाते थे। फिर बीच में पापा हमारे मशीन लेकर के हमें दिए थे। फिर मैं घर पर खुद से ही सारे कपड़े कटिंग करके सिलाई करना सीखी और सीख गई। अब तो बहुत अच्छे से सिल लेती हूँ। और हमारे यहाँ पर आंधी बहुत तेज़ी से चल रही है, यानी कि अब लग रहा है कि हाँ चैत्र की हवा चल रही है। जो सरसों पीट के रखे थे उसका पिंजड़ आज हम घर से बाहर निकाल देंगे, यानी कि छत से नीचे डाल रहे हैं और अभी इसको एक साइड में लगाएंगे। पहले छत साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम, सालनी और मम्मी तीनों लोग हैं। सालनी रख रही हैं और हम मम्मी इसको बांध करके लेकर के जा रहे हैं। हम छत से ही डाल देंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाने से कोई मतलब नहीं है, यहीं से डाल देंगे। पेड़ हैं जो उनको बचा करके। और हवा देखिए बहुत तेज़ी से चल रही है, 3-4 दिनों से बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। उसके बाद इसको नीचे रख देंगे, पिंजड़ को भी बाहर फेंकना है, नहीं तो छत पे पूरा हवा चलते चलते पूरा मतलब पूरी छत को इसी तरीके से गंदा गंदा पड़ा रहेगा। अभी इसमें सरसों भी नहीं बचा है, इस वजह से सारा साफ़ कर देंगे। और आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियोज़, और हमारा वीडियोज़ आप सभी लोगों को पसंद आए तो कमेंट में बताया कीजिए। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन, माताएं बहनें, जिन लोगों के पास हमारी वीडियोज़ अभी तक पहुंच पा रही है, वो लोग कमेंट में बताया करिए कि हमारा वीडियोज़ कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। और अभी इस टाइम पर हम दवाई खा रहे हैं तो हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा सूजन है। सलवार सूट हमारे जो हैं वो मुझे ही नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हमारे खुद के कपड़े हमें टाइट पड़ने लगे हैं अब, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पता नहीं कब ये ठीक होगा। अभी हमको लगभग 1-1.5 महीने से कंटिन्यू दवाई खाना ही पड़ रहा है। और देखो ये हमारा कब तक चले, ठीक हो जाए भगवान। जब मैं दवा खाती हूँ तब तक ठीक रहता है, और जब मैं दवा खाना बंद कर देती हूँ फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यानी कि जो दाने आप लोगों को दिखा रहे थे वही। और इतना ज़्यादा खुजली होती है, धूप से एलर्जी डॉक्टर बोले, और धूप में काम काज करना पड़ता है, तो अपने आप को पूरा ढक कर के रखी हूँ। कितना भी करो, आप घर पर रहोगे तो धूप में निकलोगे ही, और गांव में तो ज़रूर ही निकलोगे, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं गांव में। आप कितना भी अपने आप को छिपाओ या कुछ भी करो, बाहर तो निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पिंजड़ जो है भूसा उसको बाहर फेंक रही थी, और ये बांस कोठी पर ही लटक गया। इसको फिर हम डंडे से नीचे गिरा रही थी, नहीं गिरा। फिर हमने सोचा मम्मी से बोले कि पड़ा रहने दो, हवा चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके गिरता रहेगा। और हवा तो तेज़ तेज़ चल ही रही है, 1-2 दिन में नीचे तक आ जाएगा वो हमारा सारा पिंजड़। तो अभी हम इसको एक साइड में लगा देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हवा चल रही है। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो पंखा लगाना पड़ेगा, और ऐसे इसी हवा में इसको ओसा देंगे। तो आप लोग देखिएगा, जिस तरीके से जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि गांव का जीवन किस तरीके से होता है, और किस तरीके से हम लोग अपने घर के कामकाज करते हैं खुद से ही, बिना वर्कर मजदूर डाल के। तो यहाँ पर ये मम्मी हाथ से ओसा के कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ से इतना कहाँ गिरेगा। फिर हम डलवा लेकर के मम्मी को दिए, और हम इस साइड से ओसा भी नहीं पाते हैं, इसी साइड से हम भी ओसा पाते हैं। तो मम्मी कह रही हैं कि जाओ हम ओसा ले, पे थोड़ा सा ही है। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी ओसा रही हैं, और मम्मी इस साइड से ओसा रही, मम्मी खुद ही नहीं इस साइड से ओसा पाती हैं, यानी कि बाएं लेफ्ट साइड से नहीं कर पाती हैं। और लेफ्ट साइड से हम लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पर रंजना कर लेती हैं,
बाएं हाथ से, और सभी लोग, वो तो बाएं हाथ से खाना भी खाती है, बाएं हाथ से सारे काम काज करती है, और हम बाएं हाथ से कुछ भी नहीं कर पाते। जो भी काम करते हैं राइट हैंड से, और राइट हैंड से ही सारा कुछ। और बाएं हाथ का तो 1% भी, सिर्फ हाँ, साइकिल हम अपनी बाएं हाथ से थाम लेते हैं। जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो साइकिल मैं अपने दाहिने हाथ से नहीं थाम पाती हूँ, बाएं हाथ से एक हाथ से करके चला लूँगी, लेकिन दाहिने हाथ से एक हाथ से भी नहीं चला पाती हूँ। और अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और गांव में जो ठेलियाँ वगैरह होती हैं जिससे भूसा वगैरह कूड़ा करकट लाते जाते रहते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है। वो चला लेते थे पहले, लेकिन बीच में जब से छोड़े तब से चला ही नहीं पाते। ऐसा लगता है उसका हैंडल ना तिरछा तिरछा भाग रहा है। और एक बार इसी तरीके से ठेलिया लेकर के मेरी चाची का लड़का जा रहा था। हमने कहा कि लाओ हम चलाएं, और वो दिया, और वो पूरा ठेलिया लेके हम नाली में घुस गए। चाची और चाची का लड़का, हम तीनों लोग एकदम से मतलब नाली में घुस गए। फिर उसको बाहर निकाले, मतलब फिर तब से हम ठेलिया को चलाए ही नहीं। साइकिल स्कूटी चलाए हैं, ठेलिया को छोड़ दिए पूरी तरीके से। नहीं चला पाते हैं तो चलाते ही नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, कल हम आप लोगों को बता रहे थे आलू भरी रोटियां जब बनाए थे, कि हम आज आप लोगों को अपनी एक बात बताएंगे। जब मुझे रोटियां बनाना भरना नहीं आता था, जब मैं भर नहीं पाती थी, और एक बार बनाए थे दिल भरी रोटियां, और वो फूट गई। जब मैं फ्राई कर रही थी वो फूट गई पूरा तेल में। उसको छान छान के बनाए, और बन ही नहीं पा रहा था। फिर उस टाइम पे ना मोबाइल था ना कुछ भी था, कैसे बनाऊं कैसे ना बनाऊं समझ में भी नहीं आ रहा था। मम्मी हमारी गई थी मेला देखने के लिए, क्योंकि दिन था जब दिल वाली दिल भरी बनती है। गुड़िया थी, हाँ गुड़िया थी, तो मम्मी गई थी मेला, क्योंकि उस दिन मेला लगता है हमारे यहाँ पर। नरगा बाबा, मतलब बाराबंकी में है वो। नरगा बाबा जाते हैं हमारे यहाँ के सभी लोग, तो वहाँ पर मम्मी गई थी। और घर पर कोई नहीं था, हम ही थे, तो हम खुद से जितना हमें आ रहा था हम उस तरीके से बनाए थे। और जब फ्राई कर रहे थे तो वो फूट फूट के मतलब तेल ख़राब कर दे रही थी। फिर हम तावे पर सारी बनाए थे, और फ्राई वाली बना ही नहीं पा रहे थे। अभी तो सब कुछ बना लेते हैं अच्छी तरीके से। और आप लोगों को यहाँ पर रेसिपीज़ लॉन्ग वीडियोज़ में देखने को मिलती रहेंगी। हमारी फैमिली व्लॉग में, मतलब हमारा फैमिली व्लॉग लाइफ स्टाइल जो भी रहेगा, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बहुत कुछ दिखाती रहूँगी। मतलब जो भी हमारी लाइफ में एक्टिविटीज़ होती रहेंगी आप सभी के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। फिर यहाँ पर सालनी बना रही है खाना। मेरा चारा पानी कूड़ा करकट सब कंप्लीट हो चुका, और सालनी यहाँ पर खाना बना के पापड़ को फ्राई कर रही हैं। और दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं मिलती हूँ जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों के बीच में अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। फिर मैं बनाई थी, मतलब मैंने बनाया था ये ब्रेड, रसीले वाले जो मीठे वाले ब्रेड होते हैं, मेरे पापा को बहुत पसंद है। और मुझे ना कड़वे वाले पसंद है, यानी कि पकौड़े पसंद है। तो मैं दोनों रेसिपीज़ बनाई थी। इसका शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाए हैं और लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाए हैं। इसकी स्पीड हम बहुत ही ज़्यादा कर दिए थे, क्योंकि मेरा डाटा मैं नहीं पहुंचा पाती हूँ। मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है वीडियो अपलोड करते टाइम पर, इस वजह से इसकी स्पीड बहुत हाई कर दिए। और दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना। चलो बाय, मिलते हैं जल्द ही।